हेलो फ्रेंड्स, एसी स्टडी क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आज हमारा टॉपिक होने वाला है नाटक, जो हिंदी साहित्य की बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है ये। तो जो भी लोग आप अगर हमारे चैनल पर जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन है। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक का नाम बताना है। आगे मुक्तिबोध, प्रसाद या फिर हरि कृष्ण प्रेमी। आंसर हो जाएगा आगे। आगे जो है ये हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में गीति नाट्यों या काव्य नाटकों की रचना भी हुई है। इन गीति नाटकों में जो उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य है, इसके लेखक कौन है, अज्ञेय हैं। अन्य गीति नाट्यों में हरिकृष्ण प्रेमी का स्वर्ण विहान, मैथिली शरण गुप्त का अनग, भगवती चरण वर्मा का तारा, उदय शंकर भट्ट की जो मत्स्यगंधा है, और विश्वामित्र वीरेंद्र नारायण का सूरदास, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको नोट कर लेना है। रामेश्वर सिंह कश्यप द्वारा रचित अपराजेय, भारत भूषण अग्रवाल द्वारा रचित अग्निलीक, चंद्रशेखर द्वारा रचित शिवधनुष तथा कुंथा जैन द्वारा रचित बाहुबली, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सभी क्या है, नाटक हैं, गीति नाट्य। अगला क्वेश्चन है कि शारदिया के नाटककार का नाम बताना है। शारदिया के नाटककार का नाम बताना है, कौन है। शारदिया के जो नाटककार हैं, मोहन राकेश, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, जगदीश चंद्र माथुर, या इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या है, जगदीश चंद्र माथुर। शारदिया के नाटककार कौन है, जगदीश चंद्र माथुर। कोणार्क, पहला राजा और दशरथ नंदन, ये जगदीश चंद्र माथुर के अन्य चर्चित ऐतिहासिक नाटक है। ये भी इन्हीं के नाटक है, किसके, जगदीश चंद्र माथुर के। तो ये भी आपको दोस्तों याद कर लेना है, नोट कर लीजिए चाहे। शारदिया जो नाटक है, ये प्रेम और सृजन की समस्या पर लिखा गया एक नाटक है। ऐसा प्रेम और सृजन की समस्या पर। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, मोहन राकेश के प्रमुख नाटक हैं। ये सभी नाटक किसके हैं, मोहन राकेश के हैं। अंधा कुआं, दर्पण, सूर्यमुख, मादा कैक्टस, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, व्यक्तिगत, एक सप्त हरिश्चंद्र, शगुन पंछी, सबरंग, मोहभंग, ये सभी लक्ष्मी नारायण लाल के क्या है, नाटक हैं। लक्ष्मी नारायण लाल के, ये आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि अंधा कुआं के रचनाकार का नाम बताना है। दोस्तों ये जो क्लास है, ये आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम में हिंदी साहित्य और व्याकरण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खासकर टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, इस एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास बनाई गई है ये। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। क्वेश्चन है अगला, अंधा कुआं के रचनाकार का नाम बताना है। अंधा कुआं, लक्ष्मी नारायण भारद्वाज, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, या फिर धर्मवीर भारती। अंधा कुआं के जो रचनाकार हैं वो कौन है, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। ये किसके रचनाकार हैं, अंधा कुआं की। अंधा कुआं नामक नाटक की रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल हैं। दर्पण, सूर्यमुख, मिस्टर अभिमन्यु, मादा कैक्टस,
कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, व्यक्तिगत, एक सप्त हरिश्चंद्र, शगुन पंछी, सबरंग, मोयभंग, ये लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचे गए क्या है नाटक है। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, ये मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक है। अंधा युग जो है ये धर्मवीर भारती का प्रमुख नाटक है। कौन सा? अंधा युग। अगला क्वेश्चन है, लहरों के राजहंस, इसके नाटककार का नाम बताना है। लहरों की राजहंस, मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, अमृतलाल नागर या फिर अमृत राय। इसका आंसर क्या है? मोहन राकेश। लहरों के राजहंस जो है इसके नाटककार कौन है? मोहन राकेश हैं। यानी ई ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके पॉइंट देख लेते हैं। लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, ये सभी मोहन राकेश के प्रमुख नाटक हैं। समाधि, डॉक्टर, युगी युगी क्रांति, टूटते परिवेश, ये विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखे गए नाटक हैं। ये किसके नाटक है? विष्णु प्रभाकर के। अमृत राय द्वारा लिखे गए प्रमुख नाटक जो हैं वो हैं शताब्दी तथा हम लोग। ये अमृत राय की हैं दोनों, शताब्दी तथा हम लोग। ये आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य कौन सा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सर, हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य अनध, प्रभात, करुणालय या फिर पंचवटी प्रसंग। आंसर है करुणालय। जो करुणालय है ये हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य माना जाता है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा। जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया ये क्या है? गीति नाट्य है करुणालय। अनघ नामक गीति नाट्य की रचना, जो अनघ है, इस अनघ नामक गीति नाट्य की रचना मैथिली शरण गुप्त ने की थी। किसने? मैथिली शरण गुप्त ने। जो पंचवटी प्रसंग दिया गया है ये सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित एक गीति नाट्य है। अगला क्वेश्चन है कि नहुस नाटक के नाटककार का नाम बताना है। नहुस, जो नहुस नाटक है इसके नाटककार का नाम क्या है? गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास या फिर ब्रज रत्न दास, सीताराम दास या इनमें से कोई नहीं। नहुस नाटक के जो नाटककार हैं वो है गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास। ये इनका क्या है? एक नाटक है। पॉइंट देख लेते हैं कि हिंदी में नाटक लिखने की परंपरा का जो सूत्रपात है ये भारतीय हिंदी युग में हुआ। ये आपको नोट कर लेना है। अक्सर पूछा जाता है कि हिंदी में नाटक लिखने की परंपरा का सूत्रपात किस युग में हुआ था? तो ये भारतीय हिंदू युग में हुआ था। 1857 ईस्वी में भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र के पिता कौन थे? गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास ने नहुस नामक नाटक लिखा था। 1857 ईस्वी में भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र की, इसमें पिता भी का नाम दिया गया है गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास। इन्होंने नहुस नामक नाटक लिखा था। भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, गोपाल राम गहमरी, राधा चरण गोस्वामी, किशोरीलाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, ये सभी भारतीय हिंदू युग के प्रमुख नाटककार हैं। अगला क्वेश्चन है, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया था किसने? शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया गया, किसने किया था?
राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या फिर गिरधर दास ने? तो ये किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1862 ईस्वी में कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किया था। राजा लक्ष्मण सिंह के अनुदित शकुंतला नाटक की जो भाषा है, देखकर ये जो शकुंतला नाटक है ये राजा लक्ष्मण सिंह का अनुदित नाटक है और इसकी भाषा देखकर एक अंग्रेज विद्वान फ्रेडरिक पिनकार्ट, अंग्रेज विद्वान का नाम क्या था? फ्रेडरिक पिनकार्ट, प्रसन्न होकर इस नाटक पर उन्होंने परिचयात्मक लेख लिखा था। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1861 से तिरजहतैसी नामक जो नाटक पत्र भी इन्होंने निकाला था। इसने राजा लक्ष्मण सिंह ने 1861 से तिरजहतैसी नाटक पत्र भी निकाला था। ये आपको भी नोट कर लेना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज की आँखें शीर्षक नाटक के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज की आँखें, इस नाटक के रचयिता का नाम बताना है, कौन है? उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा या फिर सेठ गोविंदास? पृथ्वीराज की आँखें इस शीर्षक नाटक के रचयिता हैं कौन? राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा वर्तमान एकांकी नाटककारों में से एक हैं। ये एकांकी नाटककार माने जाते हैं राम कुमार वर्मा। पृथ्वीराज की आँखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, बादल, मृत्यु, सप्तकिरण, रजत रश्मि, रिमझिम, इंद्रधनुष, पंचजन, कौमुदी महोत्सव, मयूरपंख, ये सभी राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखे गए प्रमुख क्या हैं? एकांकी नाटक हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।